हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे और एक रानी थी। एक राजा एक रानी थे तो राजा साहब पूजा पाठ बहुत करते थे। इतना पूजा पाठ करते थे कि कहना नहीं, लेकिन उनका संतान नहीं था। पूजा पाठ करते थे लेकिन शिव को गुरु नहीं माने थे और उनका संतान नहीं था। तो एक दिन कहीं शिव चर्चा हो रहा था। दोनों पति पत्नी घूमने जा रहे थे तो कहीं शिव चर्चा हो रहा था। तो उस जगह पे जाके पति पत्नी बैठ गए और बैठकर शिव गुरु का भजन सुनने लगे और झूम कर गाने नाचने लगे। ये भी गाने नाचने लगे और शिव गुरु के मन ही मन कह रहे हैं कि हे शिव गुरु, हमको यदि आप संतान दे दीजिएगा तो हम पहला पुत्र के बलिदान दे देंगे आपको। ऐसा कह के रानी सोच लिए कि पहला पुत्र के हम बलिदान देंगे, हमको आप पुत्र दे दीजिए, गोद भर दीजिए। रानी वहाँ से आई घर आई तो खाना बनाई, खाई, सबके साथ रही। लेकिन कुछ दिन के बाद इसको लगा रानी को कि हम गर्भवती हैं, हम माँ बनने वाले हैं। ऐसा राजा से बताएं। राजा से रानी बताई तो राजा भी बहुत खुश हो गए। इनको बहुत खुशी मिला। राज में पूरा इस बात को बताएं। राज के लोग इनको पूरा खुशियाँ मनाएं। जब 9वां महीना हुआ तो एक पुत्र पैदा लिया। जब पुत्र पैदा लिया तो ये कहते हैं रानी कि राजा साहब, हम भगवान से गछे थे, शिव चर्चा में गए थे तब, कि मेरा यदि पुत्र हो जाएगा तो ये पहला पुत्र को हम बलिदान देंगे, लेकिन हम नहीं देंगे बलिदान, हमको से नहीं दिया जाएगा। ये जो राजा थे वो बोले, रानी बस इतना ही बात है ना, ऐसा है कि हम पूरे राज में इस बात को ढिढोरा पिटवा देंगे। जो मुझे एक पुत्र देगा बलि देने को लिए, उसको हम आधा राजपाट दे देंगे, अपना जैसा महल बना देंगे। बोले ठीक है, आप ऐसा ही कर दीजिए। ये राजा साहब पूरा ढिढोरा नगर में पिटवा दिए कि भाई जो मुझे पुत्र दोगे उसको हम आधा राज आधा पाट दे देंगे, अपना जैसा महल बना देंगे अपना ज़मीन में। नगर के लोग कोई भी नहीं तैयार हुए, लेकिन राजा का एक नौकर कमियां था जो खेत में उनके काम करते थे, उसको हरजन कहते हैं। बड़ी तरह के काम करते हैं लोग। तो वो बोले, जो कामियां थे वो बोले, उनकी पत्नी बोले कि अजी सुनिए, हमको तो 3 पुत्र है, तो राजा साहब के बड़ा वाला पुत्र को दे दीजिए ना बलि, बड़ा वाला पुत्र को दे दीजिए तो आधा बहुत सारा धन हो जाएगा। तो ये जो कमियां हैं वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि नहीं, हम नहीं देंगे, इतना बड़ा हो गया है, हम खेती बाड़ी में काम करने जाते हैं, वहाँ मेरा सहारा बनके और काम करता है, मुझे भोजन पहुँचाता है, पानी पहुँचाता है, हल चलाते हैं तो थोड़ा सा वो भी काम कर लेता है। नहीं, हम अपना पुत्र को नहीं देंगे, मेरा पीठ पुराता है, तू ही अपना गोद के बच्चा को दे दो। तुम्हें ऐसा लग रहा है धन के लालच है तो अपना गोद के बच्चा के जाके दे दो। ये कहती है, अजी ऐसा मत बोलिए जी, गोद के बच्चा के कैसे दे देंगे, गोद के बच्चा के दे देंगे तो मेरा गोद सूना हो जाएगा। कन्हू से आते हैं तो बच्चे को गोद में ले लेते हैं तो अच्छा लगता है, गोदी भरल रहता है, हम नहीं देंगे। ये भी बोलते हैं। तो फिर माँ बोली कि ऐसा कीजिए, मंझला बेटा को दे दीजिए।
बोले ठीक है दे दो। राजा के घर में अपना जाके बोल दिए कि हम बच्चा देने को लिए तैयार हैं, राजा साहब आपको ले जाएं। राजा साहब आए और बच्चा के बोले कि चलो मेरे घर। तो बच्चा जाने से पहले, अपना घर छोड़ने से पहले बोला, बड़का जे बेटवा रामा पापा के दुलरुआ हो, पापा के पीटिया पुरावे जी। छोटका जे बेटवा रामा मम्मी के दुलरुआ हो, मम्मी के गोदिया भरल रहे जी। मंजला जे बेटवा रामा राजा घर पर ते बलिदाना माजी। अरे राजा के धन माया धा बाटत जी, राजा के धन माले राजपाट बाटतन जी। अधन ले करतन राज जी। इतना बात माता पिता को सुना दिए। माता पिता कठोर, कुछ नहीं बोले और राजा के साथ बच्चा को अर्घ्य दिए। राजा के साथ बच्चा को अर्घ्य दिए तो बच्चा चल दिया राजा के साथ। राजा अपना घर लाए तो बोले कि बच्चा तू यहीं पर रह जाओ, तुम्हारा बलिदान पड़ेगा। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, बलिदान पड़ेगा। तो वहीं पर ठहर गए, जहाँ पर बलि देना था वहीं पर रुक गया बच्चा। राजा साहब घर जा रहे थे, यहाँ पर भी बच्चा कहता है, बड़का जे बेटवा रामा पापा के दुलरुआ हो, पापा के पीठिया पुरावे जी। छोटका जे बेटवा रामा मम्मी के दुलरुआ जी, मम्मी के पीठिया पुरावे जी। मंजला जे बेटवा रामा राजा घर पर ते बलिदाना माजी। राजपाट बाटी करतन राज जी। ए राजा के आँख से आंसू गिर गया। राजा के आँख से आंसू गिर गया और कहने लगे कि नहीं, इस बच्चा को हम अपना बच्चा के लिए बलिदान नहीं देंगे, ये गलत है, हम बलिदान नहीं देंगे। क्यों बलिदान देंगे? नहीं देंगे। ये बच्चा सोच रहा है कि महादेव अब तो आप ही मेरा सहारा हैं, अब तो घंटा पहर के मेरा आयु है, यदि बलि लेना होगा तो आप ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन अब तो राजा मुझे बलि दे देगा, अब तो मेरा जीवन तो चल जाएगा, अब तो मेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं रहेगा। ये बेचारा महादेव के ध्यान लगाए हुए अपना बैठा है। राजा साहब घर गए तो रानी कहने लगी कि राजा साहब बलि का तैयारी कर दिए? राजा बोलते हैं नहीं, हम बलिदान नहीं देंगे, मेरा पुत्र रहे या ना रहे हम बलिदान नहीं देंगे।
हमसे नहीं होगा ये। रानी कहती है राजा साहब, और जो गच्छे हैं वो तो गच्छी हो तो अपना पुत्र का बलिदान दे दो, लेकिन हम किसी का पुत्र का बलिदान नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये जो रानी थी वो बोली कि आप नहीं बलिदान देंगे, लेकिन हम दे देंगे, हम उसको आधा राज देंगे, आधा पाट देंगे, तो हम बलिदान नहीं देंगे। ये लड़का के पास रानी गई और रानी पूछी कि बाबू कुछ खाने का मन करता है तो कुछ बोलो। ये लड़का बोला कि हमें तो कुछ नहीं खाना है, हमको बस एक बोरी बालू ला दीजिए, एक बोरी बालू ला दीजिए, और उसके अलावा कुछ नहीं। एक बोरी बालू रानी मंगवा दिए, एक बोरी बालू रानी मंगवा दिए, और मंगवा के और दे दिए। वो बच्चा क्या किया कि उसको 5 पीढ़ी बनाया, 5 ढेरी बनाया, 5 ढेरी बनाया। पहला ढेरी को लात से मार दिया और फेंक दिया। राजा कहते हैं बच्चा, ये बालू का ढेरी बनाया पिंड बना के, और इसे क्यों फेंक दिया? तो कहते हैं कि राजा साहब, ये मेरी माता थी, तो हम माता को फेंक दिए, क्योंकि माता तो मेरी बलि देने के लिए त्याग कर दी, तो क्यों रखेंगे माता के। दूसरा ढेरी उसे भी बच्चा फेंक दिया। बोले ये कौन है? तो ये मेरे पिता हैं, इसे भी हम फेंक देंगे, इसे भी फेंक दिए। तीसरा ढेरी गांव के लोग थे, उसे भी हम फेंक दिए। चौथा ढेरी में राजा थे, तो राजा को भी हम फेंक दिए, क्योंकि पैसा राजा से मेरी माल ले ली है, तो राजा किसमें क्या कसूर है। लेकिन मेरे तरफ से तो राजा को कोई दया माया नहीं है, क्योंकि मुझे बलिदान देने के लिए यहाँ पर लाया गया है। 5वां ढेरी जो था वो भगवान का था, तो भगवान का ढेरी हम इसलिए रखे हैं, 4 ढेरी फेंक दिए, अब 5वां ढेरी हम इसलिए रखे हैं कि 5वां ढेरी भगवान की मर्जी, यदि बचाना होगा तो बचा लेंगे, और नहीं तो मारना होगा तो मार देंगे। रानी का आंख से आंसू गिर गया, रानी के आंखों से आंसू गिर गया, झरझर रोने लगी रानी, और कहने लगी कि इस बच्चा को लौटा दीजिए, हम बलिदान नहीं देंगे। राजा साहब बोले कि आप तो मुझे डांट रही थी, लेकिन अब क्या हुआ? बोले नहीं, जितना गर्भ से हम बच्चे को पाल पोस रहे हैं, उतना ही तो इसको माता पिता भी पोसे पाले हैं, बच्चा को लौटा दीजिए। ये राजा साहब क्या किए कि वस्त्र आभूषण देकर, और सोचने लगे राजा कि ये तो नीच जाति का बच्चा है, तो इसको तो अपना राजमहल में नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ धन देके इसको हम घर चला देते हैं, कुछ धन देके चला देते हैं। और ये जो लड़का था वो शिव गुरु का गुरु मान लिया था बहुत पहले, और उस दिन भी ध्यान था शिव गुरु का। जब राजा साहब कुछ पैसा देके लौटाने लगे, तो ये लड़का शिव मंदिर जाके आराधना करने लगा। हाथ तोरा जोड़िए शिव गुरु, गोड़ तोरा परिये जी, सुन ले मीनती हमार जी। कहाँ में जाइए शिव गुरु, कहाँ में रही जी, लोक नाही कौनो उपाय जी। ये जो बच्चा विलाप किया तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे कि क्या चाहते हो। बच्चा बोला, महाराज हम चाहते हैं कि आप अपना रूप दे दें हमको, हम माता पिता को पास नहीं जाएंगे, और मेरे माता पिता के घर के बगल में थोड़ी सी ज़मीन परीत है, उसमें एक मंदिर बन जाए, वहीं पर हम रहेंगे। बोले ठीक है।
शंकर भगवान अपना रूप दे दिए, बड़ा बड़ा जटा के जटा हो गया, दाढ़ी मूछे सारा चीज हो गया, उसको देखने में पूरा महंत जैसा दिखने लगा। और इसको रातें रात जहाँ पर माता पिता के घर था उसी बगल में इसका एक भवन बन गया, और ऊपर में बैठ के और कर रहा है, बड़का जे बेटवा रामा पापा के दुलारुआ हो, पापा के पीठिया पुरावे जी, छोटका जे बेटवा रामा मम्मी के दुलारुआ हो, मामी के गोदिया भरल रहे जी, मंजला जे बेटवा रामा राजा घर परते बाली दाना माजी, आधा राजा बाटी करतान राज जी। इसको माँ थी वो अपने पति से कहने लगी कि देखिए ना, लगता है बाबू का आवाज़ है, देखिए तो जाके बाहर। जब बाहर जाके देखने लगे तो देख रहे हैं कि मेरा घर के जो बगल मेरा परी ज़मीन था उसमें एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, और उसी मंदिर के ऊपर ही बच्चा बैठ के और बोल रहा है, माता तो पहचानी नहीं, पिता भी नहीं पहचाने कि अरे ये तो जट्टा वाला बहुत बड़ा साधु है, कौन ऐसा आवाज़ दे रहा है। उसको पिता कहते हैं वो तो बलि पड़ गया होगा माटी में, उसको कब के मजिल हो गया होगा, तो वो कहाँ से आएगा, वो तो कब के ख़त्म हो गया होगा, राजा घर बलिदान पड़ गया होगा। गुरु भाई बहन, और उसको राजा तो बलिदान नहीं दिए, घर लौटा दिए। बच्चा जो था वो भगवान का शिव का गुरु माना था और शिव का शिष्य था, तो शिव गुरु किसी रूप से ना किसी रूप से सहायता होते हैं, सहायता करते हैं, इसीलिए वो बच्चा को बलि नहीं पड़ा, क्योंकि शिव को गुरु मान लिया था और शिव उस पर सहायता हो गए। और जब शिव जहाँ पे खड़ी हो जाएंगे तो संसार में उनसे बड़ा कौन है। गुरु भाई बहना, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे हुई हूँ और फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पे फॉलो करें। गुरु भाई बहन, हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।